बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स जो शहर को दुबई, सिंगापुर और शंघाई का मुकाबला करने के काबिल बनाते हैं। मौजूदा दौर में गवादर पाकिस्तान का एक अहम तरीन शहर है। यही वो शहर है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इनकलाब लाते हुए जीडीपी को डबल कर सकता है सिर्फ चंद सालों में, क्योंकि ये दुनिया के एक अहम तरीन तजारती समुद्री रास्ते पर वाक़या है। गवादर का नाम बलोची ज़बान में 2 अल्फाज गवाद और दर के नाम से बना है, जिसका मतलब है हवा का दरवाज़ा। दरअसल ये हवा का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का दरवाजा है, जो चीन के आलमी बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मशरिक में गेट वे है। बेल्ट एंड रोड के फ्लैगशिप मंसूबे CPEC के तहत यहाँ कई बड़े तरक्कियाती मंसूबे चल रहे हैं, जिनका मकसद शहर को एक बैनुल-अक़वामी तजारती और मैरी टाइम मरकज में बदलना है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 मंसूबों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नंबर 1, गवादर फ्री जोन। अगर आप इस्लामी मईशत के निज़ाम पर बात करें तो इसमें सबसे अहम निज़ाम टैक्स फ्री मार्केट्स होती हैं, जिनको जदीद दौर में फ्री जोन कहा जाता है। टैक्स फ्री मार्केट आज के जदीद दौर में माशियात का सबसे सुनहरा असूल समझा जाता है, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चंद बुनियादी तस्वुरात में शुमार किया जाता है। पूरी दुनिया में कारोबार और इंडस्ट्री के फरोग के लिए टैक्स फ्री जोन बनाए जाते हैं। इस तस्वुर की वजह यह है कि ताजर को टैक्स दिए बगैर कारोबार करने की इजाज़त होती है। जैसा कि आगाज से इस्लाम ने टैक्स फ्री मार्केट्स बनाई ताकि अशियाई सारफ यानी इस्तेमाल करने की चीज़ें आवाम को सस्ती मुयसर हो सके और ताजर को पूरा मुनाफा मिले, वो खुश रहता है। और ऐसे फ्री जोन चीन और दुबई समेत पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इन्हीं फ्री जोन्स की वजह से सिंगापुर, दुबई, चाइना, हांगकांग, ताइवान सब के सब तरक्की करते हैं। अगर ये फ्री जोन ना हो तो ताजर दुबई समेत तमाम इन शहरों में कारोबार करना छोड़ दें। इसी तरह का एक फ्री जोन गवादर शहर में बनाया गया है। हुकूमत ने तजर्बे के तौर पर इसके पहले फेज पर काम शुरू किया और वो तजर्बा इतना कामयाब हुआ कि हुकूमत ने दूसरा फेज शुरू किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारी बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स में कभी इजाफा नहीं हुआ। एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी तो करंट अकाउंट खसारा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। गवादर में फ्री जोन की बात करें तो पाकिस्तान का ये फ्री जोन, इसका पहला मरहला तकरीबन 60 एकड़ पर तमीर किया गया, जहां गोदाम, जन्नती यूनिट्स और तजारती दफातर कायम हुए। और ये फेज इस कदर कामयाब हुआ कि गवादर फ्री जोन फेज 2 स्टार्ट किया गया, जिसको 200% बढ़ा दिया गया। आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी कामयाबी है। दूसरे फेज में गवादर को 60 एकड़ की बजाय 2200 एकड़ तक तोसी दे दी गई। यहाँ 7 इलाकाई ममालिक के सुफरा ने वजीर आज़म की मौजूदगी में अपने अपने मुल्क की तरफ से कारोबार में शिरकत का इजहार ख्याल किया। हत्ता कि यहाँ अब तक दर्जनों फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं, बहुत सी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं और अरबों का कारोबार हो रहा है। याद रखें, गवादर पोर्ट में एक्सपोर्ट्स को सालाना $10 बिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। आप अंदाजा लगाएं $10 अरब कितनी बड़ी रकम होती है और इस जोन से ये मुमकिन है। याद रखें, ये दुनिया का जदीद तरीन फ्री जोन है जो बेहतरीन सहूलियात का हामिल है, जो गवादर ही नहीं पूरे पाकिस्तान को बदल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुबई में जबले अली फ्री जोन कायम हुआ और उसने दुबई को बदल दिया। नंबर 2, ईस्ट वे एक्सप्रेस वे। गवादर शहर में रोड होगा तो तजारत होगी। जब रोड ही ना हो तो शहर में तजारती सामान कैसे आए और कैसे जाए। पाकिस्तान के साहली शहर गवादर में मुल्क की पहली ऐसी रोड तमीर हुई जिसका एक बड़ा हिस्सा साहले समुंदर पर बनाया गया। हकाम के मुताबिक 19 किलोमीटर ईस्ट वे एक्सप्रेस वे 6 लेन रोड है, जो गवादर में मशरकी साहल से मकरान कोस्टल हाईवे तक जाती है, जो गवादर पोर्ट को और इसके फ्री जोन को कौमी शाहराहों के नेटवर्क से मिलाकर तजारत के फरोग का सबब बनती है। यानी यही वो रोड है जो गवादर को मुल्क के तमाम रोड नेटवर्क के साथ जोड़ती है। ईस्ट वे एक्सप्रेस वे CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा था, जो पाकिस्तान में अपनी नवीयत का पहला रोड मंसूबा था, जिसका 5 किलोमीटर हिस्सा ऑन शोर है, यानी समुंदर में साहिल पर मिट्टी और रेत डालकर बनाया गया है। इस एक मंसूबे से 2000 लोगों को जॉब मिली और ये 6 लेन एक्सप्रेस वे गवादर पोर्ट और इसके 2200 एकड़ फ्री जोन को कराची तक ले जाता है, जो बिल आहर आगे जाकर मगरबी चीन के शहर काशगर तक जाएगा। गवादर में पहले बड़ी कार्गो गाड़ियां शहर के अंदर से गुजरती थी, जिससे आम ट्रैफिक में बहुत ज्यादा खलल आ जाता था। लेकिन ईस्ट वे एक्सप्रेस वे बनने के बाद अब इनको गवादर शहर में आने की बजाय बाहर से ही सामान की तरसील कर दी जाती है। अब यही रोड का फेज 2 भी शुरू हो रहा है, जो आगे गवादर एयरपोर्ट तक जाएगा। हत्ता कि मुस्तकबिल में इसी रोड के इर्द गिर्द रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी।
याद रखें ये मंसूबा 2015 में शुरू हुआ लेकिन 2022 में मुकम्मल हुआ और अब ये मंसूबा इस कदर कामयाब है कि इसका फेज 2 भी स्टार्ट होने वाला है। नंबर 3, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बलूचिस्तान के खूबसूरत और इंतहाई अहम शहर गवादर के नए बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट का संग बुनियाद सन 2019 में रखा गया, जो 2024 में मुकम्मल हुआ और जनवरी 2025 में इसका इफ्तिताह हुआ। इसके बाद गवादर के तरक्याती कामों में इतनी तेजी आई कि यहाँ से दुबई का सफर सिर्फ 1 घंटे का रह जाता है। जी हाँ, गवादर से दुबई का सफर सिर्फ 58 मिनट का बनता है। पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में गवादर के स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझते हुए ही नया और जदीद एयरपोर्ट तमीर का मंसूबा बनाया था। ये शहर के मशरिक में 26 किलोमीटर दूर 4300 एकड़ पर फैला हुआ ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ दुनिया का हर जहाज लैंड कर सकता है। इस मंसूबे के बाद और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बनने के बाद गवादर अब बहुत आसानी से आलमी तजारती हब बन सकता है, क्योंकि अब इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और यहाँ से किसी भी मुल्क तक सफर का जरिया भी। गवादर 3 अहम तरीन खितों मरकजी एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता को जोड़ने की अहलियत रखता है, लेकिन इनको जोड़ने के लिए यहाँ एक हवाई अड्डा हो ताकि तमाम लोग आसानी से यहाँ का सफर कर सके। ये जदीद एयरपोर्ट $240 मिलियन की लागत से बना है। इसमें 4 लाख मुसाफिर सालाना सफर कर सकते हैं। इसका इफ्तिताह 20 जनवरी 2025 को हुआ था और यहाँ से पहली परवाज़ मस्कत के लिए रवाना हुई थी और अब यहाँ से आलमी परवाजें हर मुल्क में आती जाती हैं। नंबर 4, गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट। जिस मुल्क में जिस शहर में कानून ना हो तो वहाँ कारोबार कैसे होगा, माहिरीन का दावा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दुबई में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना, जो इस कदर कामयाब है कि पूरी दुनिया वहाँ आती जाती आसानी से और वहाँ जराइम की शरह ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ अगर हम गवादर की तरफ आएँ तो गवादर का साहल दुबई और दीगर अरब ममालिक के साहल से ज्यादा खूबसूरत है, जबकि सियाहत के फरोग के लिए हुकूमत काम कर रही है। गवादर के साहल और गवादर की खूबसूरती के लिए यहाँ रिजॉर्ट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, बीच, पार्क सब कुछ बनाया जा रहा है। हत्ता के कारोबारी सरगर्मियां भी अरूज पर हैं। लेकिन अगर इस शहर में अमन नहीं होगा तो इस शहर में कौन आएगा कौन जाएगा। इसी शहर को महफूज बनाने के लिए गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट नामी मंसूबा बनाया गया। गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान 2025 के तहत PMO ने तकनीकी मालियाती रिपोर्ट्स तैयार की और गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू किया। हत्ता कि इसी मास्टर प्लान के तहत यहाँ बेहतरीन नवीयत की 190 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई और 411 कसीरुल मकासद कैमरों की तनसीब की गई। पूरे शहर में ये कैमरे फैल रहे हैं, जिसका मकसद पूरे शहर को, अहम इमारतों को, रोड्स को, हवाई अड्डे को, बस स्टैंड को, पार्किंग को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को और दीगर बुनियादी ढांचों को कवर करना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज अमन व अमान और जदीद निगरानी के निज़ाम के तहत हुआ, जिसके अंडर रहते हुए यहाँ अमन कायम रह सकता है। CPEC मंसूबे के सिक्योरिटी के पेश नज़र इस प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा पहले ही फ़ाल है और 24/7 कंट्रोल रूम ओपन है, जो हर तरह की मॉनिटरिंग करते हुए शहर में अमन की सूरत हाल को बरकरार रखता है और यहाँ जराइम की शरह को 0% पर लाने की कोशिश करता है। मुस्तकबिल में इस मंसूबे को वक्त के साथ साथ अपग्रेड भी किया जाएगा। नंबर 5, गवादर पोर्ट। चीन ने दुनिया में सप्लाई चेन बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड नामी मंसूबा बनाया, जिसकी मालियत $1.3 ट्रिलियन है और माहिरीन के मुताबिक गवादर बंदरगाह इस मंसूबे का सबसे अहम मंसूबा है। दुनिया की कदीम और जदीद तहजीबें पानी के किनारे ही आबाद होती थी। दुनिया की 90% तजारत आज भी समुंदर से ही होती है, जबकि गवादर दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्ते पर वाक़या है। इसी एक मंसूबे से पाकिस्तान इक्तसादी मरकज के तौर पर दुनिया में उभरा। याद रखें, बेल्ट एंड रोड मंसूबे का फ्लैगशिप मंसूबा CPEC है। CPEC की बुनियाद गवादर पोर्ट ही है। अगर गवादर पोर्ट ना होती तो CPEC मंसूबा ही ना बनता। पहले गवादर को समझने की कोशिश करें और फिर गवादर पोर्ट की अहमियत को जानने की कोशिश करें। सन 2007 में गवादर बंदरगाह का पहला फेज मुकम्मल हुआ था। फिर CPEC मंसूबा आया और इस पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया गया और गवादर पोर्ट बैनुल अक़वामी तजारत के लिए ऑपरेशनल हो गई, जो दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह मानी जाती है। दरअसल गवादर पोर्ट की पहली खुसूसियत तो ये है, ये कुदरती तौर पर गहरे पानी में वाक़या है। आम तौर पर बंदरगाहों को समुद्र में नीचे गहरा करने के लिए खुदाई की जाती है, लेकिन गवादर इन चंद बंदरगाहों में शामिल है जो गहरे पानी में ऑलरेडी वाक़या है। बंदरगाहों की दूसरी ज़रूरत समुद्र में हथौड़े के सिरे, हैमर हेड जैसी मसनूई तरीके से जगह बनानी पड़ती है ताकि समुद्री पानी के कटाव को रोका जा सके, जबकि गवादर में ये हैमर हेड कुदरती तौर पर बना हुआ है। गवादर की जोग्राफिया को देखें तो पता चलता है गवादर खलीज ओमान और खलीज फारस की तमाम बंदरगाहों के सिरे पर वाक़या है, जो आबनाई मलाका नामी समुद्री रास्ता कहलाता है। इस एक रास्ते में ओमान, मस्कत, दुबई,
अजमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और ईरान की कमोबेश 60 बंदरगाहें, आप अंदाजा लगाएं 60 बंदरगाहें, जिनमें गवादर सबसे सिरे पर वाक़या है, यानी गवादर सबसे अहम मकाम पर वाक़या है। इस समुद्री रास्ते को आबने हुर्मस कहा जाता है, जहां तेल की सबसे ज्यादा तरसील होती है, और इस एक रास्ते पर आने के लिए चीन आबने मलाका का रास्ता इख्तियार करता है, जो तकरीबन 10,000 किलोमीटर तवील है। लेकिन अगर चीन पाकिस्तान के रास्ते गवादर में आता है और गवादर से आबने हुर्मस को एक्सेस करता है, तो ये रास्ता तकरीबन 3,000 किलोमीटर रह जाता है, यानी 7,000 किलोमीटर का फासला खत्म। इसी रास्ते को हम सी पैक के नाम से जानते हैं, जो चीन को पाकिस्तान के रास्ते गवादर के रास्ते आबने हुर्मस के साथ जोड़ता है, और यहाँ से चीन को तेल की आसान रसाई मिल जाती है, क्योंकि तेल इसी खित्ते में मौजूद है। चीन दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, और चीन दुनिया की फैक्ट्री इसी वजह से कहलाता है कि दुनिया की हर इंडस्ट्री चीन में पाई जाती है, और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए तेल, और तेल मौजूद है आबने हुर्मस में, और आबने हुर्मस के दहाने पर गवादर वाक़या है। पाकिस्तान चीन के रास्ते आए और गवादर के रास्ते तेल हासिल करे, यूं ये एक महफूज और आसान रास्ता चीन को मिल जाता है, जबकि आबने मलाका का रास्ता जो चीन इस वक्त इस्तेमाल करता है वो ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ इंडिया, अमेरिका और दीगर मुल्कों की नेवल बेसिस मौजूद हैं, जो अगर उस रास्ते को बंद कर दे तो चीन के लिए तेल हासिल करना ख़त्म हो जाए और चीन की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए। याद रखें, गवादर बंदरगाह इस वक्त ऑपरेशनल है, यहाँ वेब बेस्ड ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, और यहाँ आसानी से बड़े कंटेनर और कार्गो जहाज लंगर अंदाज होते हैं। यही वो एक मंसूबा है जिसके तहत यहाँ कंटेनर टर्मिनल, स्टोरेज, लॉजिस्टिक सहूलियात, हर तरह की दीगर ज़रूरियात की भरमार आपको नज़र आती है। याद रखें, दुबई और सिंगापुर के पोर्ट्स आलमी मयार के ट्रेड ट्रांजिट हब होने की वजह से ही लाखों टन माल की हैंडलिंग करते हैं और लाखों अरबों कमाते हैं। जब गवादर अभी तरक्की के इब्तदाई मराहल में तो है, लेकिन जब यहाँ हर सहूलत अवेलेबल होगी तो पूरी दुनिया सिंगापुर, दुबई को छोड़कर यहाँ से तजारत करने की कोशिश करेगी। यहाँ याद रखें, गवादर ऑपरेशनल है, बड़े आलमी कंपनियों को सरमायाकारी और मुकम्मल सर्विसेज की इब्तदा तो कर दी गई है, लेकिन अभी ये इब्तदाई मराहल में ही है। लेकिन जल्द गवादर वस्त एशिया, अफगानिस्तान, चीन और मशरक़ वस्ता के लिए तजारती गेटवे बन सकता है। ये तीन खित्ते यानी मशरक़ वस्ता, वस्ती एशिया और चीन के लिए दरमियान में बैठकर एक ट्रेड हब बन जाएगा। तमाम खित्तों को ये जोड़ेगा और यूं समुंदर से आसान तजारत होगी, और ये तीनों खित्ते अलग कमाएंगे और दरमियान में पाकिस्तान बैठकर अरबों खरबों कमाएगा और पाकिस्तान की जीडीपी में इनकलाब आ जाएगा। नाज़रीन, एक ऐसा शहर हो जहां दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, रोड नेटवर्क हो और ये सेफ सिटी हो, तो ऐसा शहर मुस्तकबिल में लाजमी तरक्की कर सकता है, और ऐसा शहर पाकिस्तान के पास अब गवादर है। नाज़रीन, आप इस शहर के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।